अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी फिरोजाबाद के तत्वाधान में, जैसा कि आपको विदित है, एमबीबीएस के छात्र की मौत के बाद छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने स्वयं धरने पर बैठ गए मेडिकल कैंपस के अंदर। वहीं आप देख सकते हैं कि जब तक UB24 की टीम जब वहां नहीं पहुंची थी, उससे पहले छात्र केवल जमीन पर बैठे थे। जब मीडिया वहां पर पहुंचती है तो मेडिकल प्रबंधन उनके बैठने का इंतजामात करते हुए नजर आया। वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से छात्र जमीन पर बैठे थे, जिसको लेकर आनन फानन में उनको चटाई बिछानी पड़ी। वहीं आप देख सकते हैं किस तरीके की कार्यप्रणाली है मेडिकल प्रबंधन की। आप स्वयं देख सकते हैं क्या कुछ कहना था छात्रों का, कि किस तरीके से एक छात्र की फांसी लगाकर मौत हो जाती है, जिसके विरोध में मेडिकल कॉलेज के छात्र एकत्रित हो जाते हैं, आक्रोशित है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं इस पूरे प्रकरण पर हमारे संवाददाता विवेक शर्मा व रवि वशिष्ठ ने की है उनसे बात। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं सुनिए छात्रों की जुबानी की आखिरकार क्या है पूरा माजरा, क्यों बैठे हैं धरने पर। ऋषभ, क्यों बैठे हो धरने पर? यहाँ पे हम प्रिंसिपल मैम के इस्तीफे के लिए बैठे हुए हैं। क्यों प्रिंसिपल मैम का इस्तीफा? क्योंकि हमारा एक साथी था, वो हमने खोया है, वो उसने फांसी लगाई है। क्योंकि यहाँ पे टॉर्चर होता है, कुछ फैकल्टीज है हमारी जो हमने इसमें दी हुई हैं। ये आप पढ़ सकते हैं पर्चा, और इसमें हमने दे रखे हैं सबके नाम जो इस चीज़ में शामिल थे। कौन कौन लोग शामिल हैं? यहाँ पे हैं डॉक्टर संगीता अनीजा जो हमारे प्रिंसिपल मैम है, और गर्ल्स वार्डन डॉक्टर श्रुति सिंह, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर गौरव सिंह। इन 3 का नाम दे रखा है हमने। अच्छा, 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या प्राचार्य महोदय ने आपसे संपर्क करने का प्रयास किया? संपर्क करने के लिए वो रात को आई थी, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगाया कि आपने क्यों नहीं बताया कि आपका जो साथी था वो डिप्रेशन में था। उन्होंने अपनी कोई गलती नहीं मानी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल मैम इस्तीफा दें। आपका? अनुज पांडे। बेटे, क्या हुआ, क्यों बैठे हो धरने पर आप? सर, हम लोगों ने जो शिकायत करी थी उसके खिलाफ अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई कमेटी हमसे बात करी है। जिससे हमें शिकायत थी हमने उसके नाम दे दिए थे, फिर अभी भी कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, तो उसी के लिए हम बैठे हैं। क्या प्राचार्य ने आपसे संपर्क किया? रात में आई थी, अभी जैसा मेरे साथी ने बताया आपको कि उन्होंने बात करने को कही थी, बट उन्होंने हमारे ऊपर ही आरोप लगाया था कि आप लोगों की वजह से आप लोग ध्यान नहीं देते हो, ये करते हो, इस वजह से हुआ है। कोई भी जिम्मेदारी लेने की बात नहीं करी, ना कोई उस पर दुख जायज किया। क्या लगता है आपके साथी की मौत क्यों? हमारे साथी की मौत केवल मेंटल टॉर्चर यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दबाए जाने की वजह से हुई है। अच्छा, और भी छात्रों को यहाँ पर विडम्ब किया जा रहा है? हाँ, आपको बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में है मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे उनको कई चीज़ों के लिए दबाया जाता है, कई बार धमकी दी जाती है, आपका सप्ली लग सकती है, हो सकती है, इसकी वजह से बच्चे परेशान रहते हैं यहाँ पे। मेरा नाम मनस्वी है। बेटू, क्यों बैठे हो धरने पर? हमारा एक जूनियर 21 बैच का शैलेंद्र, उसने सुसाइड कर लिया है और हम उसके जस्टिस के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या अभी तक प्राचार्य या किसी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने आपसे संपर्क किया? संपर्क किया, लेकिन हमारी बातें जो हैं वो अभी तक सुनी नहीं गई हैं। हमें जो चाहिए वो अभी तक नहीं किया गया है। क्या चाहिए आपको? हमें चाहिए कि हमें रीज़न चाहिए कि शैलेंद्र ने ऐसा क्यों किया है, उसके ऊपर क्या था कि क्यों ऐसा उसने सुसाइड कर लिया है। हमें इस्तीफा चाहिए। किसका इस्तीफा चाहिए? हमें प्रिंसिपल मैम का इस्तीफा चाहिए। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम गुलाब कुमार है, मैं उसका रूम पार्टनर था। मतलब वो पढ़ाई के लिए इतना मतलब उसको इतना धमकाया जाता था। जब हम लोग एनआर्ट का पेपर देने जाते थे ना, नाट का वाइवा देने जाते थे, तो उसमें क्वेश्चन से ज़्यादा कैटेगरी पूछी जाती थी। तुम किस कैटेगरी से हो, नाम पूछा जाता था, कैटेगरी पूछी जाती थी। और फिर वही सब इतने ज़्यादा टेंशन था, वो मतलब फैकल्टी का नाम लेकर के दीवारों पे घूसा मारता रहता था। और फिर ऐसे मतलब करता था ना, दीवारों पे घूसा उनका नाम लेकर मारना। फिर क्या ही बताएं, फिर वही उसके बाद उस रात उसने यहाँ तक कहा था कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि ये पेपर टल जाए। ये भी उसने यहाँ भी कहा था, अब क्या मैं ऐसा क्या कर दूं पेपर टल जाए। क्या ही कर दूँ, उसने मुझसे कहा था कि उसे और किसी डिपार्टमेंट से दिक्कत नहीं थी लगभग। उसने ये कहा था कि मैं एनाटॉमी में पास हो जाऊँ, मैं पास हो जाऊँगा। आखिर ऐसा क्यों, सिर्फ एनाटॉमी से ही इतनी नफरत क्यों?
एनाटमी के फैकल्टी का नाम लेके दीवार पे अपने अपने आप को चोटिल करना, ऐसा क्यों? अब आप लोग क्या चाहते हो? प्रिंसिपल का इस्तीफा। हाँ, प्रिंसिपल का इस्तीफा चाहते हैं पूरा। क्या नाम है आपका? सौरभ नाम है मेरा। सौरभ, क्या दिक्कत है, क्यों अभी धरने पर बैठे हैं आप? सर देखिए, कुछ मीडिया चैनल के हिसाब के अनुसार हमने जैसे आप पढ़ा, अखबार में पढ़ा, न्यूज़ में देखा कि कॉलेज की तरफ से कमेटी बनाई गई है, और हमने क्या देखा कि कॉलेज की तरफ से कमेटी में वही लोग हैं, उन्होंने कमेटी बनाई है जो हमारे हिसाब से दोषी हैं। जी। तो सर ये भी हम लोग की एक दिक्कत है। मतलब 5 लोगों के खिलाफ FIR हो गई, तो आपके हिसाब से कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? हम लोग के हिसाब से तो नहीं हो रही है सर। 24 घंटा से ऊपर हो चुका है और हम लोग के हिसाब से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सब एकदम कार्रवाई चाहते हैं, प्रिंसिपल का टर्मिनेशन चाहते हैं। सौम्या। क्यों बैठे हो धरने पर? हमारे जूनियर ने सुसाइड कर लिया। क्या चाहते हो आप? जो भी इसका कारण है वो पता चले और जो इसके पीछे है उसे सजा मिले। कौन है आपके हिसाब से पीछे? हमारे हिसाब से तो लग रहा है कि प्रिंसिपल ही पीछे है इनके, क्योंकि वो आई भी नहीं सामने नहीं आई। उनने घर वालों से भी नहीं बात की, उस बच्चे के घर वालों से भी बात नहीं करी, तो उन्हें करना चाहिए था, हमें ऐसा लगता है बस। अंशिका। क्यों बैठे हो धरने पर? इधर पे हम अपने बैच में हमारे जूनियर के लिए बैठे हैं, उसका सुसाइड हुआ, FIR हो चुकी है और अभी तक 24 आवर्स हो चुके हैं, अभी तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन एज सच नहीं हुई है, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो हम उसी के लिए, जस्टिस के लिए बैठे हैं कि उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। क्या चाहते हैं आप? ये हमारे जितना भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, जो उस पर प्रेशर आ रहा था, तो वो किस वजह से आ रहा था, उस प्रेशर को वो कैसे डील कर रहा था, टीचर्स ने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए, इन चीज़ों के लिए। मेरा नाम अनन्या क्यों अग्रवाल बैठे है। हो बेटा धरने पर, क्यों बैठे हो? हम शैलेंद्र के लिए जस्टिस के लिए बैठे हैं कि उसको जस्टिस मिले, कि उसने सुसाइड करी तो क्यों करी, उसके पीछे रीजन क्या था, वो किस प्रेशर से गुजर रहा था जिसकी वजह से उसने सुसाइड करी। तो मेंटल टॉर्चर एंड हैरेसमेंट बाय प्रिंसिपल, प्रोफेसर एंड ट्यूटर्स। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। फिर एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी से, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब देखो भैया, योजनाओं के नाम तो हमको आते नहीं, पर हिसाब करना जरूर आता है कि किसकी नीयत साफ है और किसकी टोपी में दाग है। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। 5 साल बेमिसाल। नगर निगम फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 26 में विकास के नए आयामों को स्थापित करते हुए, विकास की गंगा बहाते हुए तमाम ऐसे निर्माण कार्य कराए, सड़कें बनवाई, लाइटें लगवाई, तमाम वो काम जो जनहित के थे वो कराए गए। वार्ड नंबर 26 में विकास की गंगा बहाने वाली कर्मठ, जुझारू, कर्मशील, शिक्षित पार्षद महोदया पूनम शर्मा ने के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को लाभ पहुंचाने का काम बखूबी किया है। वार्ड नंबर 26 के हर वंचित, हर गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पार्षद महोदया प्रतिबद्ध दिखाई दी है। पार्षद पूनम शर्मा ने अपने 5 साल के इस कार्यकाल में विकास के नए आयामों को वार्ड के अंदर स्थापित किया है। पूर्व की टूटी फूटी जर्जर सड़कों से उबार कर नई सड़कों का नया जाल बिछाया। वहीं वार्ड नंबर 26 में जल भराव की विकराल समस्या से बहुत हद तक निजात दिलाने का काम भी पार्षद महोदया पूनम शर्मा ने किया है। वार्ड नंबर 26 की पार्षद पूनम शर्मा को जनता का अभूतपूर्व प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त है और एक बार फिर जनता उनके पक्ष में दिखाई देती है। पुनः एक बार फिर निगम में भेजने को जनता भी आतुर दिखाई देती है, क्योंकि विकास की जिस तरीके से गंगा वार्ड नंबर 26 में पार्षद द्वारा बहाई गई है, जिसके बाद जनता भी लगातार पार्षद पूनम शर्मा के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। कोरोना काल से लेकर तमाम गतिविधियों की अगर बात करें तो वार्ड नंबर 26 की पार्षद पूनम शर्मा ने
वास्तविकता में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करते हुए जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम स्मार्ट सिटी के वार्ड नंबर 26 को स्वच्छ भारत मिशन एवं ODF अभियान के तहत वार्ड को पूर्ण रूप से विकसित कराया गया। कोरोना काल में फॉगिंग की बात हो या फिर दवा छिड़काव की बात हो, कोरोना काल डेंगू काल से लेकर आज भी निरंतर पूनम शर्मा अपनी उत्कृष्ट सेवाएं आज भी वार्ड नंबर 26 को दे रही हैं, जिसके चलते जनता भी उन्हें बेहद पसंद करती है। जब भी वार्ड में पूनम शर्मा निकलती हैं तो वार्ड की महिलाएं उनके साथ खड़ी नजर आती हैं, उनका सम्मान करती नजर आती हैं, जिससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनकी सामाजिक पैठ भी नजर आती है। शिक्षित कर्मठ जुझारू महिला पार्षद पूनम शर्मा ने वार्ड नंबर 26 को अपने कामों से इस तरीके से सजोया है कि हर कोई उनकी कार्यशैली का दीवाना है। वार्ड नंबर 26 की पार्षद पूनम शर्मा ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम वार्ड नंबर 26 में किया है। फिलहाल इस वार्ड नंबर 26 की पार्षद पूनम शर्मा ने 5 साल बेमिसाल के नारे को पूर्ण रूप से धरातल पर सार्थक किया। 2017 से पहले शिक्षा विभाग में होते थे घोटाले, 2017 के बाद लाखों स्कूलों का हुआ कायाकल्प। फर्क साफ है। 2017 से पहले घरों में रहता था अंधेरा, 2017 के बाद आती है 18 घंटे बिजली। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले गरीबों का हक मारकर जो अपना घर भरा करते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से गरीबों के जीवन में जो बदलाव आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है।